नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, जाने क्या कहा। हिमाचल में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट में की गई फैसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो पंचायत चुनाव पर फैसला दिया है वो किस कानून के तहत दिया है, जबकि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के कोई मायने ही नहीं है। सीएम ने आगे कहा, अच्छा तो ये होता कि वो कोर्ट सरकार से पूछती, हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल मई में चुनाव हो, बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो। लेकिन अब कानूनी व्याख्या की बात है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानून की व्याख्या नहीं हो रही और मनमाने यानी कि आर्बिट्री निर्णय हो रही हैं। हमारा मानना है कि प्रदेश में आपदा एक्ट लगा है और एक्ट के तहत सभी चीजों की संभावना को लेकर आगे बढ़ा जाता है। हिमाचल में बढ़ी शीतलहर, 12 स्थानों पर रात का पारा माइनस में, पाइपों में जम गया पानी। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का असर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ से मैदान तक ठंड ने लोगों की दिनचर्या प्रभावित कर दी है। प्रदेश में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। राज्य में 12 स्थानों पर रात का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों के दौरान मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, बरंठी, बिलासपुर, पालमपुर व नेरी में शीतलहर दर्ज की गई है। शिमला में भी न्यूनतम तापमान बीते दिन के मुकाबले आज कम रहा। इससे सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। राज्य में औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में आगामी 15 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में 13 जनवरी तक सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। वहीं कुछ स्थानों पर 9 व 10 जनवरी को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर सोलग नाला से लेकर अटल टनल व कोकसर में बर्फ देखने को बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। बारिश नहीं होने से पहाड़ी भागों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक ठिठुरन बढ़ गई है। कई विषयों के ना शिक्षक ना विद्यार्थी, फिर भी डेट शीट करते हैं जारी, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा की डेट शीट में हर साल एक ऐसा पहलू सामने आता है जो हैरान करता है कि जिन विषयों के लिए ना तो प्रदेश के स्कूलों में शिक्षक होता है, ना कोई विद्यार्थी और ना कहीं नियमित पढ़ाई होती है, इसके बावजूद इन विषयों के लिए भी बोर्ड को के में स्केड्यूल जारी करना पड़ता है। इनमें तेलुगु, तमिल, फ्रेंच जैसे विषय शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार शिक्षा नीति के तहत बोर्ड के लिए यह अनिवार्य है। नीति के अनुसार शिक्षा बोर्ड को सभी स्वीकृत विषयों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी करना होता है, चाहे उस वर्ष किसी भी स्कूल से संबंधित विषय का कोई परीक्षार्थी न हो। परीक्षा शेड्यूल जारी करने के दौरान बोर्ड प्रबंधन साफ करता है कि इन विषयों के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड की ओर से उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। अगर किसी स्कूल में कोई विद्यार्थी होगा तो उन्हें इसका प्रश्न पत्र अपने स्तर पर तैयार करना होगा। हिमाचल में तेज रफ्तार का कहर, कार से टकराकर पलटी एम्बुलेंस। राष्ट्रीय राजमार्ग 154 के अंतर्गत परोर के समीप इतवार देर रात एक कार और एम्बुलेंस के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एम्बुलेंस सड़क पर पलट गई और दोनों ओर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार कार मटौर की ओर से पालमपुर की तरफ जा रही थी, जबकि सेवा भारती की एम्बुलेंस मरीज को पालमपुर के चौकी खलेट में छोड़कर टांडा की ओर वापस लौट रही थी। कार में 2 सवार लोग थे। कार सवार अमित कुमार पुत्र राजकुमार तथा नवीन कुमार पुत्र प्रीतम चंद निवासी फरेड़ घायल हो गए। हादसे के समय कार नवीन कुमार चला रहा था। वहीं एम्बुलेंस चालक कमल कुमार पुत्र देसराज निवासी मकरोटी भी इस टक्कर में घायल हुआ है। टक्कर इतनी भयानक थी कि एम्बुलेंस सड़क पर ही पलट गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। तभी टांडा में मरीज छोड़कर पालमपुर की ओर जा रही एक अन्य एम्बुलेंस ने मौके पर रुककर घायल को प्राथमिक उपचार दिया और बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया।